नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी को हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत बधाई हो दिवाली की। आज की कहानी है हमारी हमेशा उत्साही बने रहने की सुंदर और सरल युक्ति। कहानी शुरू करते हैं। जीवन में हमेशा उत्साह बने रहने की युक्ति यह है कि हमारा मददगार बहुत विश्वसनीय, सर्वोत्तम और सूझबूझ का धनी होना चाहिए। यदि हमको यह विश्वास है कि हर समय ईश्वर हमारे साथ है और हमको निरंतर उसकी मदद मिल रही है, तो उत्साह में कमी नहीं आएगी। अपना मददगार जब विद्वान होता है, तब वह विद्या की सहायता करता है। जब बुद्धिमान होता है, तब वह बुद्धि की सहायता करता है। और जब वह बलवान होता है, तब बुला लो उसको और बैठा लो अपने घर में। कोई आपको गाली देने का काम नहीं लेगा, आपसे झगड़ा करने का काम नहीं लेगा। कर्म में उत्साह बना रहे, इसके लिए हमारे मददगार ईश्वर या ईश्वर के प्रकट स्वरूप सद्गुरु होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपने अंदर ईमानदारी का भी कुछ बल होना चाहिए। यदि आप चोरी बदमाशी करके आओगे और कहोगे हमको तो डर लग रहा है, डिप्रेशन या अवसाद हो रहा है, तो बदमाशी का काम करते समय, दूसरे पर लुभाते समय, अपने आप को न्योछावर करते समय तो डिप्रेशन नहीं हुआ। अब घर में आकर कहते हैं डिप्रेशन हो गया है। जब जीवन में उत्साह मर जाता होगा, तब आप उसको डिप्रेशन बोलते होंगे। क्या नहीं कर सकते आप वही हैं जो सब कुछ समेट कर रात को सो जाते हैं। कहाँ रहती है आपकी दुनिया उस समय? वही हैं आप जो सपने में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र सहित सारी दुनिया को बनाकर उसमें खेलते हैं, गाते हैं, हंसते हैं और रोते हैं। कितनी शक्ति है आप में, और वही तो आप जगत में भी हैं। और आप कहीं मर थोड़े ही गए हैं, आप दुनिया में क्या नहीं कर सकते। लीला शाह बापूजी परमात्मा प्राप्ति हेतु घर से निकले थे, तो कितने लोगों को लेकर निकले थे। शंकराचार्य जी के साथ कौन कौन से लोग थे, परंतु उनके मन में उत्साह था, ईमानदारी थी, ईश्वर पर भरोसा था और वे एक सच्चे मार्ग पर चल रहे थे। चरवेति चरवेति चरण वे मृदु विदन्ति। जो चलेगा उसको रास्ते में परमात्मा जरूर मिलेगा। जो ईश्वर के रास्ते चलेगा, अर्थात अपने भीतर गोता लगाएगा, आत्मचिंतन शुरू करेगा, उसे परमात्मा जरूर मिलेंगे। महात्मा गांधी के पीछे चलने वाला पहले कौन था? उन्होंने अच्छा काम किया तो उनके साथ इतने लोग हो गए। जरा धैर्य के साथ, वीरता के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ो तो आप अपनी शक्ति के बारे में निराश ना हो। कलम्बिये सामम गर्म पार्थे नेतवयो पपगते। नपुंसक मत बनो, महापुरुष के चरित्र से शिक्षा लो। महापुरुषों के चरित्र पर ध्यान दोगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा। और उत्साह ईश्वर का भरोसा और अच्छा काम होना चाहिए। आप अपनी सफलता में कोई संशय मत कीजिए। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। दुनिया के सबसे बड़े व सदा रहने वाले आत्म सुख के लिए भी इसमें चलना कहीं और नहीं, सद्गुरु के सत्संग वचनों व आज्ञाओं के मार्ग पर है। उनके वचनों का चिंतन मनन कीजिए और आत्ममुख सुख में रसमय सुख में होते जाइए। आप चलते जाइए, देखिए क्या खजाने खुलते हैं और क्या क्या सुयोग्यता सुविकसित होती हैं। कार्य के आदि, मध्य और अंत में नारायण नारायण
और नारायण नारायण ऐसा स्मरण करने वालों को अवश्य लाभ होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और उत्साहित बना रहना चाहिए। निगेटिव बातों को भूल जाना चाहिए और नहीं निगेटिव सोचना चाहिए। ऐसा करने से आप डिप्रेशन से बच सकते हैं।